नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां एसटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ। सचिवालय के बाहर हंगामा किया गया। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा है। रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है सचिवालय के बाहर। उसके बावजूद भी कम मार्क्स वाले को मेरिट में ला दिया जाता है, जबकि ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले को उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ, तो ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। हाँ, और जबकि जब शुरुआती में जो आया था कि 24,599 का रिजल्ट आया है, उनकी नौकरी पक्की होगी। उसके बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी सारे सपने पूरे कर लिए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे, अब तो मुझे या हम हो या फिर हमारे जितने भी स्टेट अभ्यर्थी पास हैं, क्वालिफाइड थे, अब उन्हें तो लग रहा है कि सर के बारे में मैं क्या करूं। अब एक ही लास्ट विकल्प बचता है, आप में क्या करेंगे? लास्ट में यही विकल्प बचता है, सुसाइड करने के सिवाय अब हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं है। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र के टीकमपुर गांव में एक फुलवारी में नर कंकाल मिला, जिसकी पहचान 1 वर्ष पूर्व बाढ़ में डूबकर मरे आकूचक गांव निवासी अवध किशोर सिंह के 19 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने नर कंकाल की पहचान उसके समीप मिट्टी में गाड़ा हुआ टी शर्ट के आधार पर किया है। नर कंकाल पर सबसे पहले घोंघा चुनने गए ग्रामीणों की नजर पड़ी, जिसकी सूचना उन लोगों ने अन्य ग्रामीणों को दिया। सूचना पर आकूचक निवासी अवध किशोर सिंह की पहुंचे तो देखा कि जिस रंग का टी शर्ट उनका खोया हुआ बेटा पहने हुए डूबा था, उसी रंग का टी शर्ट नर कंकाल में लिपटा हुआ है। तब ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि नर कंकाल मृतक सन्नी कुमार का ही है। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश रंजन सिंह घटनास्थल पर पहुंचा। नर कंकाल को बरामद कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। ज्ञातव्य हो कि 29 जुलाई 2020 को बाढ़ आई थी। उसी दौरान बाजार जाने के क्रम में सनी कुमार का पैर आकूचक फरीदपुर पुल के समीप फिसल जाने के कारण वह पानी में डूब गया था, जिसके बाद खोजबीन की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। पुत्र के नाम श्री सनी कुमार सिंह जे बीकॉम में पढ़त रहस, वो पटना, लेकिन वो कोरोना के चलते यहाँ आके रह गईलन और पचरौर बाजार जात रहस। वही बीच में गोर फिसल गए, फिसल के गड्ढा में गिर गईलन, ऐसे डूब गईलन। एनडीआरएफ के टीम आया, 2-3 दिन तक लगातार खोजबीन हुआ। थाना प्रशासन, अंचल प्रशासन, सभी लोग, पत्रकार, मीडिया, सभी लोग के सहयोग हुआ। नाव से भी हम लोग 5-7 दिन तक खोजे, लेकिन उनका डेड बॉडी नहीं मिला। बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि एक कमलेश सिंह किसान आज अपने खेत के तरफ जा रहे थे, तो सनी कुमार का नर कंकाल। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। जाकिर, एक नर कंकाल बरामद हुआ है, ये पूरा मामला कब का है और क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, ये पिछले साल जो बाढ़ आई थी इस इलाके में, तो उस बाढ़ के वक्त एक लड़के के डूबने की और लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उस लड़के की खोज के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो लाश ना तो लाश बरामद हुई, ना ही वो लड़का बरामद हुआ। लेकिन अभी फिर दोबारा जब गंडक में उफान आया है और गंडक के पानी के बढ़ने के साथ ही जब इस इलाके में कटाव शुरू हुआ है, उस कटाव से ये एक चीज सामने आई कि जब जैसे ही पानी खत्म हुआ, वहां पे एक नरकंकाल मिला, जिसको लेके लोगों ने मतलब जिसकी चर्चा होने लगी ये किसका है। तो उस बात में ये बात सामने आई कि जो आकूचक निवासी अवध किशोर सिंह है, उनके पुत्र के ये शव का या उनके पुत्र का ये कंकाल होने की बात सामने आ गई। जो ये कंकाल है, नर कंकाल है, वो उसके लिए उसको उसकी जो पहचान स्थापित की गई वो उसके पहने हुए टी शर्ट से हुई। जिस टी शर्ट को पहन के वो घर से निकला था, वही टी शर्ट उस नर कंकाल में भी पहना हुआ था, लिपटा हुआ था, जिससे उसकी पहचान सन्नी कुमार के रूप में की गई, जो किशोर सिंह आकूचक निवासी का बच्चा था, जो पिछले साल गायब हुआ था। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जाकिर।
तो राजधानी पटना के पटना सिटी से खबर, जहां वन विभाग ने राजधानी के एक हॉस्पिटल में छापेमारी की और वन विभाग ने यह छापेमारी पटना सिटी स्थित धन के मोड़ स्थित चिरायु हॉस्पिटल में की है। यहां गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 35 किलो हाथी दांत बरामद किया है। इस कार्रवाई में वन विभाग ने अस्पताल के एक डॉक्टर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम ज्योति कुमार बताया गया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर ज्योति कुमार हाजीपुर भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी हैं। वहीं अन्य आरोपियों में एक डॉक्टर के ड्राइवर और एक बिचौलिया शामिल है। कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। लगातार हुई बारिश से छोटी नदियां उफान पर है। फल्गु नदी का सहायक महतमाई नदी में उफान आने के कारण दनियावा प्रखंड के बताते चले कि होरी लविगा गांव के पास घटना बिहार शरीफ NH 30A सड़क पर लगभग 1 फीट पानी चढ़ गया है। हालांकि अभी सड़क पर परिचालन बाधित नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रखंड के निचले हिस्सों में महतमाई नदी का पानी घुसने से सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसलें डूब गई है। उधर उत्क्रमित मध्य विद्यालय मकसूदपुर में पानी भर गया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि लगातार हुई बारिश के कारण प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों में उफान आ गई है, जिससे मकसूदपुर, शिवचक, मुंडेरा, नीमी, सलारपुर आदि गांव की खेतों में लगी फसलें डूब गई है, जिससे किसानों को लाखों की क्षति हुई है। बारिश के बाद राजधानी की सड़कों गलियों में जलजमाव देखने को मिल रहा। हालांकि नगर निगम और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से यह दावा किया गया था कि इस बार कहीं भी जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इन सब दावों के इतर स्थिति कुछ अलग ही देखने को मिला। मामला पटना सिटी के वार्ड नंबर 72 के दीदारगंज स्थित मस्जिद के पास की गली का है, जहां पर जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हंगामा करते हुए सरकार की व्यवस्था के प्रति नाराजगी जताई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई महीनों से इस गली में जल जमाव है। इसी रास्ते से सभी का आना जाना होता है। रास्ते में खुले चैम्बर हैं। कई बार बच्चों से लेकर बड़े तक इसमें गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार हमारी समस्या पर ध्यान दे और समस्या को दूर करे, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेंगे। तू सब ऊपर कौची करो खाली है अब ना बुझा के एकदम से लगभग 6 महीना से ऊपर जल जमाव और इसका कोई देख रेख अपना वार्ड पार्षद अवधेश जी नहीं कर रहे हैं। अवधेश जी को हम 6 महीना पहले बताए, बार बार में उनको हम इंडिकेट करते हैं, लेकिन कोई इंडिकेट पर ध्यान नहीं देते। 6 महीना से पानी जमा हुआ है। यही में बोर बरियाती सब जाता है आता है, गाड़ी भी फंस जाता है, चम्मर भी है। चम्मर में अगर छोटा बच्चा के लेके आते हैं, हम अपने गिर गए हैं उस दिन, तो हमरा 4 गो 5 गो से हमको टाना है। तो क्या उस दिन जब हम मर जाते तो हमको बाल बच्चा के क्या सरकार पालते? देखते नहीं देखते। इसमें जब गली में कोई आवे नहीं करता है तो सरकार थोड़े लाश उठाने आता। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही, वहीं समस्तीपुर का शहरी इलाका का बरसात के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। समस्तीपुर शहर के काशीपुर, तिरहुत अकेडमी रोड, सोनबरसा रोड, RNR कॉलेज और BED कॉलेज का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से लेकर बताते चले कि घरों तक 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। आवश्यक काम होने पर लोग जान को जोखिम में डालकर घर से बाहर निकल रहे हैं। कई परिवारों की स्थिति यह है कि वह पूरी तरह से जल कैदी के रूप में रहने को विवश है। समस्तीपुर जिला प्रशासन के द्वारा पिछले मानसून में इस इलाके को जलभराव से होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 साल बीत गए, कोई मजबूत प्रयास नहीं हुआ।
इसका नतीजा एक बार फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घूम घूम करके पूसा रोड से आए हैं। क्या दिक्कत है? बहुत पानी तो यूं लग रहा है जैसे चारों तरफ जाल की तरह बिछा करके घेर रखा है। बेचते दूध बेचते हैं, घर तो बेला है। अच्छा। लेकिन भर भर ठेवना पानी हेल करके जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई। क्या कुछ मतलब जो है कहाँ कितने दूर तक दूध देते हैं, कहाँ देते हैं और क्या कुछ? काशीपुर देते हैं, मोहनपुर देते हैं, मूसापुर देते हैं। पूरे पानी हेल करके जाना पड़ता है। मधुबनी में 8 जून को झंझारपुर के अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र से एक निजी फाइनेंस कंपनी के 4.93 लाख लूटकांड का झंझारपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने लूटकांड में शामिल सभी 4 अपराधी को गिरफ्तार किया भी और डीएसपी आशीष आनंद ने कहा कि फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला दीपक ने ही अपराधियों को कंपनी में रुपए होने की जानकारी दी थी। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से 13,500 नकद लूट में इस्तेमाल की गई बाइक, लूट में उपयोग में लाया गया पिस्तौल के अलावा अपराधी के घर से 2 पिस्तौल, 14 गोली सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और इस स्तर पर 2 अभियुक्त हम लोग अभी यहाँ से अररिया संग्राम से फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक जयनगर से फॉरवर्ड हो रहा है और एक अभी हॉस्पिटल में है जो कि इंजर्ड है और जो क्योर होते हैं फिर हम लोग उसका इंट्रोगेट भी करेंगे। और इसमें जो हमारे यहाँ 2 अभियुक्त अभी हैं, एक राजा और एक दीपक। यह दीपक यहाँ का स्थानीय कर्मी जो कि श्री राम फाइनेंस में काम करता था, L&T फाइनेंस में काम करता था और इसकी संलिप्तता भी इसमें आई और इस आधार पर इन लोगों को 75,000 रुपये भी मिले थे, जिसमें इन्होंने मोबाइल भी खरीदा, वो भी एक्सेप्ट किया, उसका भी बिल हमारे पास है, मोबाइल भी रिकवरी हुई है और इस आधार पर यह केस डिटेक्ट हुआ है और बिल्कुल इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए मधुबनी से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। गौरव, फाइनेंस कर्मी से हुई लूट मामले में क्या है ताजा अपडेट? जी करिश्मा, हम बता दें कि डीएसपी आशीष आनंद झंझारपुर के डीएसपी हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लुटेरे एक निजी फाइनेंस कंपनी से एक कर्मचारी से पिस्तौल के बल पर 4,93,000 रुपए की जो है सो लूट इन्होंने भी। इन चारों की गिरफ्तारी, उसमें एक फाइनेंस कंपनी का दीपक नाम का अधिकारी भी शामिल है। इन्हीं के जो है सो जानकारी के बाद घटना घटी थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और कई जो है तो जिंदा कारतूस बरामद किया है। सारे से पूछताछ की जा रही है। जो कांड के मास्टरमाइंड है उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर ली है। पुलिस इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद से कई के अन्य मामलों के भी को सुलझाने में लगी हुई है। करिश्मा, पुलिस को, झंझारपुर पुलिस को भारी सफलता मिली है इन अपराधियों की गिरफ्तारी से। जी करिश्मा, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौरव। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। RSOP क्षेत्र के हड़ियाबाड़ा में किराना दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या की खबर आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद देखने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO पुष्कर कुमार, RSOP थानाध्यक्ष मनीष कुमार और दिनेश यादव पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया है और मामले की जानकारी में जुट गई है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हम लोगों को तो सुबह 6 बजे फोन पर पता चला कि एक आदमी का हत्या हो गया है, तो फोन पर दौड़ के आए, देखे वीरेंद्र नाम है, पिता का नाम स्वर्गीय श्रीलाल यादव, दुकान पर ही इसको मार के अपने बेड पर सुलाया हुआ करके देखे। उसका रोटी खाना का जो रात का सामान था वो भी पड़ा हुआ साथ। अधिक जानकारी के लिए अररिया से हमारे सहयोगी मंटून जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मंटून, किन मामलों को लेकर किराना व्यवसाय की पीट कर हत्या कर दी गई है? देखिए, ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भूमि विवाद वगैरह मामला है, कई दिनों से चल रहा था मामला। कुछ सामने में जो जमीन है, इनका जो भूमि है, उसको लेकर के विवाद चल रहा था। उसी को लेकर के
लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि ये मामला को लेकर हो सकता है कि हत्या कर दिया गया। हालांकि पुलिस एसडीपीओ जो है मामले को जल्द उद्भेदन करने की बात कही है। सुबह से ही लोग यहाँ पे काफी लोग जमा थे, जाके स्थानीय प्रतिनिधि उनको भी 6 बजे सुबह मालूम हुआ, वो आकर पुलिस को जानकारी दिए हैं और आके वो लोग भी कह रहे हैं कि ये अभी जो जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही बता पाएंगे किस तरह से उनकी हत्या हुई है। जी बिल्कुल मंटू, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बगहा से खबर, जहां गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जलस्तर कम होने पर गंडक नदी कटाव कर रही। बगहा शहर के अग्रवाल वाटिका के पास गंडक नदी कटाव कर रही है। बोल्डर पिचिंग कट रहा है। नदी पर 4 मीटर चौड़ी बोल्डर का बांध कट रहा है, जिससे नदी तट पर बसे ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। बोल्डर पिचिंग बांध के कटाव की खबर की सूचना पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। ग्रामीणों ने कहा कि नदी सीधे तट से टकरा रही, जिसके कटाव से हालात बन गए हैं। जब बोल्डर पिचिंग कट जाएगा तो गांव के साथ शहर पर भी कटाव का दबाव बढ़ जाएगा। गंडक विभाग के एसडीओ और अभियंताओं ने बताया कि सूचना पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और कैंप कर रहे हैं। नदी का करंट बहुत तेज है। वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया, उनके आते ही उनके दिशा निर्देश पर कार्य किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार सैंडबैग मंगा लिया गया है। तट पर बसे ग्रामीण कटाव से लोग दहशत में हैं। यहाँ पे पानी का दबाव बढ़ गया है, कटाव काफ़ी जोरों से हो रहा है और इस पे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान दे और इसको रोकने का प्रयास करें। हमनी के घर घड़ारी है नहीं कहाँ रहे सब नदी गिरता, सब पत्थर गिरता पानी में, तो दिक्कत नहीं के कट जाये तो हमनी के कहाँ जान सो। 1-1.5 मीटर लॉन्च किया है, 3 साढ़े 3 मीटर की लंबाई में, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसको हम लोग पैक कर लेंगे। पहले फ्लड एक्सपर्ट आ जाए और चीफ साहब आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर जरूर कम हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। यहाँ पर गंडक के कटाव की वजह से कई लोग अपने घरों को तोड़ने के लिए मजबूर है। सदर प्रखंड के जगरी टोला पंचायत के वार्ड नंबर 4 में बाबूजान अंसारी अपने घर को तोड़ रहे हैं। यह 2 मंजिला आप बता दें कि आलीशान मकान है, जिसे 4 या 5 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर इस मकान का निर्माण कराया गया था, लेकिन गंडक में आए बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस गांव के लोग पिछले 10 दिनों से गंडक नदी में घिरे हुए थे। बाढ़ में यहां पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ ना से बिजली है, ना पीने का पानी। लिहाजा अब बाबूजान अंसारी के परिवार के लोग इस घर को तोड़ रहे हैं। तिनका और एक ईंट जोड़कर बनाया गया था यह घर अब टूट रहा है। तोड़े आप लोग? ये घर हम पानी से तोड़े हैं लोग, ठीक है। यहाँ से तोड़कर यहाँ से ईंटा उटा जो वगैरह हम यहाँ से लेके चले जाएंगे लोग, ठीक है। वहाँ घर अपना बनाएंगे लोग, हाँ। फिर यहाँ बहुत हर तरह की दिक्कत पानी से झेलना पड़ता है। जब भी पानी आता तो पूरा घर द्वार में सब घुसता है, किसी का घर द्वार नहीं बाकी रखता है पानी घुसे बिना, इसीलिए हम यहाँ से चले जाएंगे लोग। अब जहाँ अब सुविधा हुई भैसा कड़ी हुई तबे न किनाई बेसा है, तब जीवन नहीं तो लोग बेघर हो जाएंगे फिर आप लोग। तब का कर जाए, कहीं रह जाए। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर बातचीत में कहा कि लालू जी की तबीयत खराब है और डॉक्टर की निगरानी में है। तेजस्वी ने लोजपा के टूटने पर कहा कि नीतीश कुमार ने पहले भी लोजपा को तोड़ने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें तो किसी चीज की जानकारी नहीं रहती। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि बिहार के कई जिलों में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल हो गया है। और इस दौरान तेजस्वी ने चिराग को खुला ऑफर देते हुए उन्हें अपना भाई बता दिया है। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें फैसला करना होगा कि वह संविधान बनाने वालों के साथ रहेंगे या गोवलकर के साथ रहेंगे। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे।
तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही बिहार की सियासत में फिर से उबाल आ गया। उनके पटना पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी बिहार के पर्यटक है, पर्यटक की तरह बिहार में कभी कभी दिखाई देते हैं। तो वही जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कोविड-19 के संकट से लड़ने के लिए नई दवा का इजाद किया। दरअसल नीरज कुमार ने कोरोना काल के दौरान तेजस्वी के बिहार में गायब रहने और केवल ट्वीट करने को लेकर हमला बोला है। जिस तरह से वो इसका बिल्कुल जमीनी स्तर पर पालन किए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वह शीघ्र ही नीतीश जी को ज्वाइन कर ले। इतने अच्छे आदेश पालक तो कोई नहीं मिलेगा। नीतीश जी ने कभी नहीं कहा था, उन्होंने केवल मंत्रियों को 15 दिन के लिए किया था, लेकिन तेजस्वी जी ने इसका पालन पूरे 3 महीने किया। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। नालंदा के बिहार थाने इलाके के मातपुर मोहल्ले में मक्के के खेत से अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने गला रेत कर हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई और घटनास्थल पर एक ब्लेड का टुकड़ा भी फेंका मिला। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। घटनास्थल पर देखने से यह प्रतीत होता है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहां लाकर छिपाया गया है। काट रहा था, इसलिए देखा। क्या है यहाँ पे? मकैया देखते नहीं, जिसका जो काट रहा था हल्ला हुआ सवेरे। हाँ, तो क्या था इसमें? ऐसी धैल है। क्या है? कि लहा से को पड़ल है। अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे। राजकुमार, मक्के के खेत से एक शव बरामद किया, अधेड़ शव बरामद किया गया है, क्या है ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, अभी तक सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। संतोष कुमार ने बताया कि सबकी शिनाख्त के लिए अस्पताल में बॉडी को रखा गया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ब्लेड से इसकी गला रेत कर हत्या की गई है और सबको लाकर यहाँ पर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर श्यामा प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पौधा वितरण किया गया और साथ ही साथ इस मौके पर संजय जायसवाल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि कश्मीर में भारत का संविधान लागू और धारा 370 हटाया जाए। इसे बीजेपी ने पूरा कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची शहादत दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौत की साजिश में कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस की सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने उनकी मौत की जांच की मांग की थी, मगर जवाहरलाल नेहरू ने इसे पूरा नहीं किया। और आजादी के बाद राष्ट्रवाद के लिए पहला बलिदान स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना दिया था। 65 वर्ष लगे उनके बलिदान के बाद जिस कार्य के लिए उन्होंने बलिदान किया, जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तभी वह संभव हो सका। हम भारत के संविधान के नाम पे शपथ लेते थे, पर कश्मीर में अलग से उसमें वो कानून पालन नहीं होते थे। उसको समाप्त करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह बता दिया कि हमारा लक्ष्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का लक्ष्य। बेगूसराय में सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है, इसका उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है।
वायरल वीडियो बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय का है, जहां रानी गांव निवासी शिक्षक महेश कुमार राय ने एक राजस्व कर्मचारी से दाखिल खारिज कराने के लिए बतौर घूस के रूप में 1000 दिया था। लेकिन 6 माह के बाद भी जब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो शिक्षक कार्यालय पहुंचे, न सिर्फ घूस की रकम को वापस करने की मांग की, बल्कि इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर शिक्षक राजस्व कर्मचारी रामप्रकाश पासवान को ऑफिस में पकड़कर घूस में दिए गए रुपए की वापसी की मांग करें। जवाब में कर्मचारी भी रुपया वापस करने की बात कह रहा है। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी ने कहा कि कर्मचारी के आवेदन पर शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया, वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हमसे 2000 रुपया मांगा गया कर्मचारी जी। हमने कहा मेरे पास नहीं रुपया, मैं गरीब हूँ, तो 1000 दे दीजिए। हमने दे दिया और वो दाखिल खारिज नहीं किए। हमने कहा तो नहीं किए तो हमारा रुपया लौटा दीजिए। किसी पर रुपया फिर हमको लौटा दिए। हमको कहे सब लोग चले जाए, हम चले गए। तब सुने कि हम पर हरजन एक्ट हुआ कि केस हुआ है। हम थाना नहीं गए हैं, पता नहीं चला है, लेकिन हम पर केस हुआ है। हम डीएम साहब को फ़ोन कर दिए। डीएम साहब बोले उसकी नौकरी चली जाएगी और आप अगर घूस दिए। खबर बेतिया से है, जहां पुलिसिंग पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। सरकार के साथ पुलिस विभाग की लगातार पुलिस पदाधिकारियों को सुधार का निर्देश देती रहती है, लेकिन पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। और आलम यह कि पुलिस मैनुअल और कानून के तमाम दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और विभाग के आला अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए। मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के नौतन थाना से जुड़ा है, जहां शराब के साथ जब्त की गई एक कार का इस्तेमाल किया जा रहा। थाने में जब्त सामान न्यायालय की संपत्ति होती है और बगैर न्यायालय के आदेश के थाना से कोई भी सामान बाहर निकालना कानून अपराध है। 13 अप्रैल को पुलिस शराब के साथ कार को जब्त करती है, जिसमें 4 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद से ही यह कार खुलेआम नौतन थाना क्षेत्र में घूम रही है। आरोप है कि थाने में तैनात मुंशी इस कार का इस्तेमाल लोगों को डराने व धमकाने के लिए करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।